आत्मचिंतन मनुष्य के जीवन का वह गहरा और आवश्यक पहलू है जो उसे केवल जीवित रहने से आगे बढ़ाकर सच में जीने की कला सिखाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, निर्णयों और कर्मों को भीतर से देखता है, समझता है और उनका मूल्यांकन करता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों, दिखावे और तुलना में उलझा हुआ है, आत्मचिंतन ही वह साधन है जो हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, शांति, स्पष्टता और सही दिशा चाहता है तो आत्मचिंतन उसके लिए अनिवार्य है। जब हम आत्मचिंतन नहीं करते तो हम केवल परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या सोचता है, कौन हमसे आगे निकल गया, किसने क्या हासिल कर लिया, इन सब में उलझकर हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हम अपने भीतर झांकते हैं और ये समझने लगते हैं कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं, हमें किस दिशा में जाना है और हमारी असली पहचान क्या है। आत्मचिंतन हमें अपने दोषों को देखने की शक्ति देता है। अक्सर हम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हैं लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आत्मचिंतन इस भ्रम को तोड़ता है। यह हमें आईना दिखाता है जहां हम अपनी कमजोरियों, अपनी गलत आदतों और अपने नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं। और जब पहचान हो जाती है तभी सुधार की शुरुआत होती है। बिना आत्मचिंतन के सुधार असंभव है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती को मानता ही नहीं वह उसे बदल कैसे सकता है। आत्मचिंतन हमें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने मन की स्थिति को समझते हैं तो हम अपने गुस्से, दुख, ईर्ष्या और भय को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हमारी भावनाएं बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती हैं। यही समझ हमें संतुलन देती है। आज अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। आत्मचिंतन हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए और कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। यह हमें प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि सजग बनाता है। आत्मचिंतन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निर्णय लेने की क्षमता। जब हम अपने भीतर स्पष्ट होते हैं तो हमारे निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। हम दूसरों के दबाव में आकर फैसले नहीं लेते बल्कि अपने विवेक और समझ के आधार पर निर्णय करते हैं। यही आत्मनिर्भरता हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। बहुत बार लोग जीवन में गलत रास्ते पर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रुककर यह नहीं सोचा कि वे जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। वे बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है वह भीड़ में खोता नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाता है। आत्मचिंतन हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने में भी मदद करता है। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह होता है जो बिना दिशा के बहती रहती है। लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमें जीवन में क्या चाहिए, हम किस चीज के लिए बने हैं और हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। यह प्रक्रिया हमें आत्मविश्वास भी देती है, क्योंकि जब हम खुद को समझ लेते हैं तो हमें दूसरों की राय पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। यही आत्मविश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। आत्मचिंतन हमें अतीत से सीखने की क्षमता देता है। हम अपनी गलतियों से भागते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। हम यह समझते हैं कि हमने कहाँ गलती की और भविष्य में उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इस तरह हमारा हर अनुभव हमें बेहतर बनाता है। इसके अलावा आत्मचिंतन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम अपने विचारों को समझते हैं तो हम अनावश्यक चिंता और तनाव से मुक्त होने लगते हैं। हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से निकलकर वर्तमान में जीने लगते हैं। यही सच्ची खुशी का रहस्य है। आत्मचिंतन का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। यह हमें हमारे असली अस्तित्व से जोड़ता है। हम केवल शरीर या विचार नहीं हैं
बल्कि उससे कहीं अधिक है। जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो हमें शांति, संतोष और एक गहरा सुकून मिलता है जो बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यह हमें विनम्र भी बनाता है। जब हम अपने भीतर की कमियों को देखते हैं तो हम दूसरों को जज करना कम कर देते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। इससे हमारे अंदर सहानुभूति और करुणा बढ़ती है। आत्मचिंतन हमें अनुशासन सिखाता है। जब हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें किन आदतों को बदलना है और किन्हें अपनाना है। धीरे धीरे हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ढालने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमें स्वतंत्र बनाती है। हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार जीने लगते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। आत्मचिंतन का अभ्यास करना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए। हमें अपने आप से सच्चा होना पड़ता है। हमें अपने मन की आवाज को सुनना होता है, बिना किसी डर या झिझक के। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना, अपने दिन के बारे में सोचना, अपने विचारों को समझना, ये छोटी छोटी आदतें हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाती हैं। अंत में आत्मचिंतन केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें बेहतर इंसान बनाता है, हमें सही दिशा देता है और हमें सच्ची खुशी के करीब ले जाता है। जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है वह कभी खोता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा अपने आप से जुड़ा रहता है। और जो अपने आप से जुड़ा हुआ है उसे दुनिया की कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती।